अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल अहमद खरल, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वाई बहरिया टाउन कराची, कि बहरिया टाउन कराची में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसमें कितनी आबादी हो चुकी है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इसको किस प्लान के थ्रू बनाया गया है, इसका डिस्टेंस कितना बनता है, बाकी जितनी भी मेन जगह बनती हैं कराची के अंदर उनसे। सबसे पहले मैं बात करूं इसके डिस्टेंस की, तो अगर हमने एयरपोर्ट से ट्रैवल करना है टुवर्ड्स बहरिया टाउन कराची तो हमें मैक्सिमम हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं। और इसी तरह से अगर हम DHA या दूसरी जगहों पर जाना चाह रहे हैं तो उसमें 30 से 35 मिनट की ड्राइव के थ्रू हम लोग किसी भी मेन प्लेस के ऊपर शहर के अंदर पहुंच सकते हैं। अगर हम शहर से बाहर निकलना चाह रहे हैं तो हमें पूरे शहर का जो रश है उन सारी चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ता। हम जैसे ही गेट से बाहर निकलते हैं हाईवे के थ्रू दूसरी जो सिंध की सिटीज़ हैं उनकी तरफ मूव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम टुवर्ड्स गवादर या इन इलाकों की तरफ मूव करना चाह रहे हैं तो बहरिया टाउन से निकलते ही साथ ही नॉर्दर्न बाईपास को यूज़ करते हुए हम उन चीज़ों की तरफ मूव कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो बहुत बेस्ट लोकेशन पे है। अगर बहरिया टाउन कराची के अंदर हम बात करें तो ये एक प्लान्ड सोसाइटी बनाई गई है। जितनी भी सोसाइटीज़ आप हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट जो मुल्क से बाहर रहते हैं, दुबई में रहते हैं, UK रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, वो जब इसको विज़िट करेंगे या इसकी चीज़ों को देखेंगे तो वो इन चीज़ों को मैच कर सकते हैं कि इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बनाया गया है। इस टाइम के अंदर बहरिया टाउन कराची के अंदर जितनी भी प्लॉट्स, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात करूं, कमर्शियल प्लॉट्स की बात करूं, प्रोजेक्ट्स की बात करूं और उनको कंपेयर करूं, अगर मैं कराची सिटी के अंदर जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं या जो बिल्डिंग्स हैं उनके रेट्स के साथ कंपेयर करूं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस टाइम के अंदर यहाँ पे हमें जो प्रॉपर्टी हम एक ख़रीदना चाह रहे हैं कराची सिटी के अंदर, उसके मुकाबले में हम बहरिया टाउन कराची में उससे ज़्यादा बड़े साइज़ की और 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ ख़रीद सकते हैं। जैसा कि 125 गज़ के हवाले से मैं बात करूं तो कराची सिटी के अंदर अगर हम 125 गज़ ख़रीदने जाएंगे तो वो बहुत महंगा मिलेगा हमें, लेकिन बहरिया टाउन कराची के अंदर हमें यही 125 गज़ का प्लॉट जो है तकरीबन 20-25 लाख से लेके 60 से 70 लाख के ब्रैकेट में मिल जाता है। जो महंगे प्लॉट्स हैं 125 गज़ के इस टाइम के अंदर वो आपको मिलेंगे अली ब्लॉक के अंदर, जिसके अंदर तकरीबन 80 to 90% लोगों ने अपनी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कर ली है, कुछ 70% फैमिलीज़ मूव हो चुकी हैं। इसी तरह से अगर हम 250 गज़, 500 गज़, 1000 गज़, 2000 गज़ पे जाते हैं तो हमें 1 करोड़ की ब्रैकेट के अंदर रहते हुए 1 करोड़ कुछ % जहाँ पे आबादी ज़्यादा है वहाँ पे अगर जाते हैं तो 1 करोड़ 50 लाख तकरीबन 2 करोड़ के अंदर रखते हुए हम किसी भी साइज़ का प्लॉट बहरिया टाउन कराची के अंदर परचेज़ कर सकते हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बात करें तो इस टाइम के अंदर जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, चाहे वो आपके ऑफिसेज़ की हों या शोरूम्स हों या जो भी चीज़ें हों, वो ऑक्यूपाइड हैं। लोग यहाँ पे स्पेस ढूंढ रहे हैं अपने काम को शुरू करने के लिए, चीज़ें स्टार्ट करने के लिए। फूड चेन्स जो हैं उनको जो है वो स्पेस की ज़रूरत है, क्लॉथिंग ब्रांड्स को स्पेस की ज़रूरत है जिनके लिए ऑलरेडी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे अपार्टमेंट्स के हवाले से, जो अपार्टमेंट्स की ऑप्शंस जितनी भी हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। प्रेजेंट 19 के अपार्टमेंट्स जो हैं वो रेडी प्रॉपर्टी है अपार्टमेंट के हवाले से। 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड अपार्टमेंट के वहाँ पे ऑप्शंस हैं तो वो बिल्कुल ऑक्यूपाइड हैं। इसी के साथ साथ कोई भी नई डील या कोई भी चीज़ जो अपार्टमेंट के हवाले से आती है वो ऑक्यूपाइड हो जाती है। इसी तरह से रेजिडेंशियल हवाले से अगर मैं विलास की बात करूं, जो रेडी प्रॉपर्टी बहरिया टाउन कराची ने अपने क्लाइंट्स को डिलीवर की थी, उसमें इकबाल विलास आ जाते हैं, कायद विलास आ जाते हैं, प्रेजेंट 27 के विलास हैं, 10A, 11A, 11B के विलास हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स सिटी विलास हैं। स्पोर्ट्स सिटी विलास नो डाउट गेट से कोई 20 किलोमीटर के फासले पे है, लेकिन वहाँ पे भी फैमिलीज़ मूव हो चुकी हैं। यू कैन से कि बहरिया टाउन कराची इज़ लाइक सिटी विद इन अ सिटी। बहरिया टाउन कराची के साथ एक नया शहर आबाद कर दिया गया है। इसके मेन जिना एवेन्यू की अगर बात करें तो 40 से 45 किलोमीटर वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और इसको आप देख सकते हैं कि पूरा शहर जो है वो बहरिया टाउन कराची के अंदर आबाद किया जा रहा है। इस टाइम के अंदर 40 से 50 हज़ार फैमिलीज़ मूव हो चुकी हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए बेहतर फ्यूचर देखना चाहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के स्कूल, कॉलेजेस, सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ें देखना चाहते हैं तो मैं आपको बहरिया टाउन कराची रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, रेजिडेंशियल पर्पज़ से, जिस मर्जी पर्पज़ के साथ आना चाह रहे हैं आप ज़रूर आएँ। वो दौर जिसके अंदर बहरिया की मार्केट कभी ऊपर जाती थी, नीचे जाती थी,
बैरियटॉन इस फेज से बाहर आ चुका है। यहाँ पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया है, लोगों के अपने बिजनेस हैं, लोगों की अपनी रहाइश है यहाँ पे, जिसकी वजह से अब बैरियटॉन वो अप्स डाउन्स की सिचुएशन से बाहर आ चुका है। जैसा कि लास्ट डेज में होने वाली स्ट्राइक के इंसिडेंट के बाद लोगों का ये था कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगी और फिर से वही हालात शुरू हो जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट वहीं पे खड़ी है, उन्हीं रेट्स पे काम हो रहा है और उसी रूटीन के साथ जो है वो बाइंग सेलिंग और बाकी के मामला चल रहे हैं। बैरियटॉन कराची के हवाले से किसी भी तरह की मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। शुक्रिया।